किसी भी घर में यदि शादी होती है तो उस शादी में इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं और सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं कि भाई शादी हुई है तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। सभी लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने में, खुशियां मनाने में मशगूल थे। और दोस्तों उसी दौरान दुल्हन उठकर जाती है बाथरूम और दोस्तों अचानक से उस घर में कोहराम मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है और सभी लोग घबरा जाते हैं कि जो दुल्हन बाथरूम में गई थी, करीब आधे घंटे बीत जाने के बाद भी वह दुल्हन उस बाथरूम से बाहर ही नहीं निकली है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? सभी लोग दौड़ पड़ते हैं उस छोटे से बाथरूम की तरफ। सब लोग जाकर देखते हैं तो वहां का दरवाजा बंद है। दोस्तों जैसे तैसे जब दरवाजा खोला गया तो सभी लोग देखकर हक्के बक्के रह गए कि उसी घर की जो दुल्हन 4 दिन पहले उस घर में बहू बनकर आई है वह औंधे मुंह गिरी पड़ी है बाथरूम में जो रखा ड्रम है। और दोस्तों उसको आनन फानन में जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टर्स उस महिला को मृत घोषित कर देते हैं। आखिर वह महिला क्यों मारी गई, किस प्रकार से उसकी यह मौत हो गई, इसके बारे में आइए जानते हैं पूरी बात को विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यूपी के झांसी से। दोस्तों यूपी के झांसी के उस गांव में उस समय बहुत अच्छी शादी समारोह का माहौल बना हुआ था। जब 23 अप्रैल को उस शादी होनी थी जिस घर में, वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। और 23 अप्रैल को उस घर में एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ आती है उस घर। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, सभी लोग खुशी मनाने में जुटे हुए हैं। बहुत यार रिश्तेदार बस एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। 23 अप्रैल से समय आता है 27 अप्रैल का। 27 अप्रैल की दोपहर जब वह दुल्हन उन रिश्तेदारों के बीच में बैठी हुई होती है, उसी समय वह दुल्हन खड़ी होती है और कहती है उसे बाथरूम में जाना है। दोस्तों जैसे ही वह दुल्हन बाथरूम के लिए जाती है उसको जाने दिया जाता है, क्योंकि अब 4 दिन हो गए एक घर में रहते हुए, तो वह आसानी से जा सकती है और वो पहचान गई थी कि बाथरूम कहाँ पे है, टॉयलेट कहाँ पर है। दोस्तों जैसे ही वह दुल्हन उस बाथरूम के अंदर जाती है और सभी लोग सोच रहे हैं कि अगले 2-4-10 मिनट में वह दुल्हन बाहर आ जाएगी। दोस्तों देखते देखते समय बीतता जाता है और करीब उस दुल्हन को बाथरूम गए हुए करीब 30 मिनट गुजर जाते हैं। उसी समय उस दुल्हन की जो ननद होती है छोटी, वह अब खड़ी होती है और वह जाती है और अपनी भाभी को आवाज़ लगाते हुए कहती है कि भाभी अब दरवाजे खोलो, इतना टाइम कैसे लग गया। लेकिन जब उस ननद को कोई भी जवाब नहीं मिल पाता है उस बाथरूम से तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और इसी घबराहट में वह अब परिवारजनों को आवाज़ें लगाती है। दोस्तों सभी परिवारजन अब उस जगह पर उस बाथरूम के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ उस दुल्हन का जो पति था वह उसको उसका नाम लेकर आवाज़ दे रहा होता है, ममता दरवाजे खोलो भाई, मैं बाहर खड़ा तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन अंदर से किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब जब उसको नहीं मिलता है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी बात के चलते अब सभी परिजन इकट्ठे होते हैं और जैसे तैसे उस बाथरूम के दरवाजे को खोलते हैं। दोस्तों बाथरूम के अंदर जाया जाता है और जैसे ही वो लोग बाथरूम के अंदर जाते हैं वो और ज़्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं। वहाँ का दृश्य इतना भयानक और भयंकर था कि हर कोई यह देखकर हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही उस बाथरूम का दरवाजा खोला जाता है, उस ममता का दूल्हा यानी कि वह जो लड़का है, उसका पति है, वह अब उस बाथरूम के अंदर दाखिल होता है। वह अंदर जाते ही बहुत जोर से चीख पड़ता है,
वह देखता है कि उसकी जो नई दुल्हन यानी जिनका नाम ममता है, जिनकी उम्र 23 साल है, वह औंधे मुंह उस ड्रम में गिरी पड़ी है। यानी कि उस महिला के पैर ऊपर की तरफ और जो उसका चेहरा है वह उस पानी के अंदर पड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसे तैसे वह अपने आप को संभालते हुए अपनी पत्नी को पकड़कर बाहर निकालने का प्रयास करता है। इसी प्रयास में और लोग भी अंदर आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर अब उस नई दुल्हन ममता को बाथरूम से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, यहाँ ममता की जब सांसें देखी जाती है तो कोई भी सांस नहीं चल रही होती है। सभी लोग आनंद फानन में अब उस नई दुल्हन को गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं झांसी के मेडिकल कॉलेज, और वहाँ जाकर जैसे ही डॉक्टर्स उस महिला का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं तो वो पाते हैं कि अब इसमें कोई भी सांस बाकी नहीं है, यानी कि उस महिला की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जैसे ही इस बारे में सभी लोगों को पता चलता है, सभी लोग हैरानी से भर जाते हैं। चारों तरफ चित्कार उठ पड़ते हैं और चारों तरफ रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। दोस्तों, यह वही घर होता है जहां पर अभी कुछ समय पहले तक खुशियां मनाई जा रही थी, अब उसी घर में मातम बन गया है। जब इस बात को उस महिला के परिजनों को बताया जाता है तो वो लोग भी बड़ी जल्दी करके उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर वो भी वहां पर अपनी बेटी के शव को देखकर रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं। दोस्तों, जब पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस ने जब उस महिला की मृत्यु के बारे में कारण जानना चाहा तो बेहद ही अजीब तरह का खुलासा सामने आया। दोस्तों, यहाँ पर उस दुल्हन के पति ने बताया कि जब से ये दुल्हन की शादी हुई है तब से ये बिल्कुल गुमसुम रहने लगी थी, इसने खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया था। आखिर ऐसी क्या बात हुई है? इसी बात के चक्कर में हम लोग इस महिला को एक तांत्रिक के पास लेकर गए और वहाँ पर जब नवविवाहिता की जांच कराई गई तो पता चला कि इस नवविवाहिता के ऊपर तो एक ऊपरी चक्कर है और उसी ऊपरी चक्कर के चक्कर में ये अब कुछ भी ना बोल पा रही है, ना ही कुछ खा पी पा रही है। आखिर यह समस्या जो आई है उसको उस ऊपरी चक्कर के वजह से ही आई है। और यहाँ पर उस ममता के पति ने यह कहा कि उस बाथरूम में ज़रूर यह ऊपरी चक्कर बहुत बुरी तरह से काम कर गया और इसी के चलते उसकी जो पत्नी है वह उस बाथरूम में रखे हुए ड्रम में डूबकर मर गई। यानी कि उस ऊपरी चक्कर ने उस नवविवाहिता की जान ले ली। दोस्तों, ये बेहद ही हैरान कर देने वाला है। आखिर किस प्रकार से कोई भी ऊपरी चक्कर आकर एक महिला की से जान ले लेता है? आप तो ये जानकर हैरान रह गए होंगे, थोड़े से परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन ये सच्ची घटना है। पुलिस ने अब इस मामले को बिल्कुल शांति से निपटा दिया और कह दिया कि भाई ये स्वाभाविक मृत्यु है और इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। ना ही ससुराल पक्ष ने कोई आरोप लगाए हैं, ना ही मायके पक्ष ने कोई आरोप लगाए हैं। मायके पक्ष वालों का कहना है कि पिछले 2 साल से ये जो लड़की है ये इसी प्रकार से परेशान रहती थी। वह अचानक बोलना चालना बंद कर देती थी और तो और खाना पीना भी बंद कर देती थी। हमें लगता था शारीरिक इसके शरीर में हो रहे जो शारीरिक बदलाव हो उनके कारण इसकी स्थिति कुछ ऐसी हो रही है, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि इतना बड़ा तांत्रिकों वाला यानी कि ऊपरी चक्कर भी हो सकता है। जब ये लोग इस लड़की को एक तांत्रिक के पास लेकर गए, जब उस तांत्रिक ने इस तरह के खोज करी और तब जाकर पता चला कि इस लड़की के ऊपर तो एक ऊपरी चक्कर है। दोस्तों, इस प्रकार से एक ऊपरी चक्कर होने के नाते एक नवविवाहिता दुल्हन को 4 दिन बाद ही, शादी के 4 दिन बाद ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, वह भी संदिग्ध परिस्थितियों में। यानी कि वह महिला खड़ी भी हुई होगी, उस ड्रम में औंधे मुंह जा गिरी। भाई वो कोई बच्चा नहीं था, बच्चों के साथ तो अक्सर इस प्रकार के मामले सामने आ जाते हैं, लेकिन एक नवविवाहिता एक ड्रम में ऐसे गिर जाती है, यह तो बेहद ही हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, मैं खुद इस प्रकार के ऊपरी चक्करों पर यकीन नहीं करता हूं, लेकिन आज इस समाज में सभी प्रकार के ऐसे किस्से जरूर फैले हुए हैं चारों तरफ,
इसको मैं अंधविश्वास कहूँ या फिर इनको सच मानूँ, मैं खुद इस बात में हैरान हूँ, परेशान हूँ। लेकिन मुझे इस बात का दुख जरूर है कि एक नवविवाहिता जो कि 4 दिन पहले ही नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, उसने इस प्रकार से उसकी मौत हो जाती है। ये बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाली बात है। दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि इस प्रकार के सभी जो ऊपरी चक्कर है उनकी शादी से पूर्व अपने बच्चों पर थोड़ा सा गौर रखिए और इस प्रकार का कोई भी हादसा उनके साथ ना होने पाए, क्योंकि ये बेहद ही दर्दनाक है। क्योंकि उस पति के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी मात्र 4 दिन पहले ही शादी हुई है और आज वह विधुर बनकर घूम रहा है। आज उसके ऊपर 1000 तरह के लांछन लग रहे हैं और कोई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस लड़के ने जानबूझकर उस ममता की जान ले ली, वह भी पानी के ड्रम में डुबोकर। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। सभी लोगों के सामने जब बाथरूम का दरवाज़ा खोला गया तो देखा गया कि वहाँ पर और कोई मौजूद नहीं है, यानी कि बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से ही बंद है। दोस्तों, इस प्रकार की खबरों से कई बार जो मानसिक परिस्थिति है किसी भी इंसान की गड़बड़ा सकती है। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है कि हम लोग किसी को परेशान करें, किसी के दिल को ठेस पहुंचाएं। लेकिन इस प्रकार का समाज में हो रही जो घटनाएं उनको लाने का सिर्फ एक ही मकसद है आपके सामने कि दोस्तों ऐसी होने वाली घटनाओं से बचकर रहें, अपने आप को, अपने परिवार को बचा कर रखें ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना होने पाए। दोस्तों, आज की खबर में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।